हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ये जन्म नियंत्रण तकनीकें। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अस्थायी विधियाँ और स्थायी विधियाँ, यानी एक तो होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट मेथड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड टेप, है ना। उसके अंदर हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य, हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर सेकेंड टॉपिक है जनन नियंत्रण। जन्म नियंत्रण का मतलब होता है कि जो संतानें, अगर एक दंपति यानी एक जोड़ा जो होता है वो उस संतति को उत्पन्न नहीं, अपना जन्म नहीं देना चाहता है, तो उसे हम जन्म नियंत्रण कहते हैं, यानी जन्म को रोक देने वाला। ठीक है, इसके अंदर विधियाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट है मेथड, तो हम पहली पढ़ेंगे स्थायी विधियाँ और एक है दूसरी अस्थायी विधियाँ। यानी ये मेथड है, ये परमानेंट, एक तो बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये स्थायी विधियाँ होंगी और ये जो है अस्थायी विधियाँ होंगी। आपने कहीं सुना होगा कि जो स्थायी विधियाँ होती है वो आप लोग ऐसे सोचेंगे कि ये स्थायी विधियाँ नहीं होती, लेकिन एनसीईआरटी के तौर पर हम देखें इन स्थायी परमानेंट जो है इनको विधियों को, मेथड को, परमानेंट मेथड को देखें तो ये स्थायी होगी, यानी परमानेंट ही होगा। तो स्थायी विधियों के अंदर दो विधियाँ आती है। पहली आती है कि एक नसबंदी। ठीक है, नसबंदी। इसके अंदर जो नसबंदी जो होती है वेसेक्टोमी, इसे हम कहते हैं वेसेक्टोमी। और ये जो नसबंदी जो होती है वो नर के अंदर होती है। देखो, नर के अंदर हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र के अंदर शुक्राणु को नहीं, शुक्रवाहक एक नलिका होती है, उस नलिका को काट देने से जो दंपति है यानी जो पुरुष है वो एक बच्चे को ये माँ देती है जन्म तो, लेकिन वो शुक्राणु को मादा की योनि तक नहीं पहुंचा पाएगा। इस नसबंदी को काटने से, उस नस को काटने से, तो वो परमानेंट है, उसे काट देने से वापस जोड़ी नहीं जाती। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस नस को काटने के बाद दूसरी बार उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन एनसीईआरटी से हटके जाएं तो इस जो विधि, ये जो नसबंदी है उसको हम देखें, एनसीईआरटी के आउट ऑफ देखें तो उसके अंदर क्या है कि जो एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो एक स्थायी विधि है, लेकिन एनसीईआरटी से हट के चले तो ये एक स्थायी विधि तो मान ही सकते हैं, लेकिन ये इसे हम अस्थायी भी कह सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखना है हमें, तो एग्जाम में आ जाए कभी भी कि स्थायी विधियाँ कौन कौन सी है। तो एक तो है नसबंदी जो नर के अंदर होती है, और किसको काटा जाता है नस के अंदर, तो शुक्रवाहक। किसको? शुक्रवाहक। और दूसरी होती है, इसके अंदर होती है, ये मादा के अंदर होती है, मादा में, और उसको काटा जाता है एक फेलोपियन नलिका, फेलोपियन नलिका। इसे हम कहेंगे वेसेक्टोमी। और इस नसबंदी को, है ना, तो इसके अंदर फेलोपियन नलिका, सबको पता है फेलोपियन नलिका मादा जनन तंत्र जो फीमेल सेक्स ऑर्गन थे उसके अंदर हमने देखा था कि जो नली थी, जैसे यहाँ से नली को जहाँ पे अंडाणु बनता है, अंडाणु बनेगा वहाँ पे निषेचन होगा, तो वहाँ निषेचन होगा तो उस जगह को, यानी उस फेलोपियन नलिका को ही काट देंगे, तो वहाँ क्या है, जो निषेचन है वो नहीं हो पाएगा, तो वो क्या है, उसके अंदर जन्म नहीं दे पाएगी, एक माँ एक बच्चे को जन्म या एक संतति को जन्म नहीं दे सकती। इन दोनों की वजह से अगर नर, एक अकेला नर ही जो पुरुष होता है वो इस नसबंदी या नर के अंदर शुक्रवाहक को कटवा देता है, तो वो एक पिता जो है वो एक बाप नहीं बन सकता, और मादा जो है वो फेलोपियन, इनमें दोनों में से दोनों ही कटवा सकते हैं, लेकिन अगर एक भी कटवा देते हैं तो वो एक पिता या माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें अस्थायी यानी टेम्प्रोरी जो विधियां हैं, यानी अस्थायी टेम्प्रोरी मेथड जो है उसके अंदर हम 3, 5, 6 विधियां देखेंगे। पहली है प्राकृतिक नेचुरल रोधक, यानी रोधक का मतलब कुछ केमिकल भौतिक रूप से, जो भौतिक रूप से उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है रसायन के रूप में जैसे केमिकल जो होते हैं उनको उपयोग में लिया जाता है। और आईयूडी का मतलब है कि जो
जैसे मशीनों की तरह जो होती है आईयूडी, एक इस तरह की क्या होती है, आईयूडी होती है एक वी शेप की, इस तरह की होती है, जिसे एक मादा की गर्भाशय या योनि के अंदर रखा जाता है, तो उससे वो माँ संतति उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे ये मेथड होते हैं जिसको एक संतति नहीं चाहिए। जिन दंपति को अगर एक संतति उत्पन्न नहीं करनी है, जिनको अगर स्थायी रूप से ही नहीं करनी है, तो ये विधियां अपनाएगा। और जिनको टेम्प्रोरी होती है उन मतलब कभी कभी अगर उन्हें इस टाइम के अंदर नहीं चाहिए तो वो इन विधियों को अपना सकता है, लेकिन अगर हम जिंदगी में कभी नहीं चाहिए तो इन विधियों को अपना सकता है। तो ये होती है टेम्प्रोरी, जो उसे हम हटा भी सकते हैं और मतलब एक बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ऐसा बोला इसके अंदर, इस मेथड के अंदर ऐसा होता है। तो इसके प्राकृतिक के अंदर और रोधक और रसायन आईयूडी और गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है उनको खाई जाती है इनके अंदर। अंतरोपण इनके अंदर भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखें प्राकृतिक, ये आज हम तीनों ही पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो आवधिक संयम यानी पेरियोडिक एब्स्टेंस, इसका मतलब होता है कि जो एक माता होती है, महिला होती है, देखो दंपति जो होती है, महिला होती है, उनका एक टाइम पीरियड होता है, एक क्या होता है, महामारी चक्र होता है। महामारी चक्र के अंदर 10वें दिन से देखो 10वें दिन से 7 दिन तो वे निकल गए, और 7वें 10वें और 11वें और ये 12वें और 13वें, ठीक है, 13वें और 14वें दिन से 14वें 15वें 16वें और ये है 17वें। इस दिन के दिन यानी एक तो है 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक अगर कोई दंपति जनन करता है इन विधियों के अंदर, अगर इस विधि में कोई जनन करता है तो वो माँ जो महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ऐसा उनके अंदर निषेचन हो सकता है। लेकिन क्या होता है, अगर वो माँ जैसे उनका महामारी चक्र चल रहा हो और उस टाइम से लेके 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें और 15वें 16वें 17वें दिन तक वो अपने खुद के ऊपर संयम रखते हैं, उसके बीच में संभोग प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो उसके अंदर ये विधि काम आती है। जैसे ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि आप चाहो तो ये ऐसा कर सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मादा जो होती है, मैंने बताया था कि वो क्या है, महामारी चक्र होता है उसका, महामारी एक मंथ के 28 दिन के अंदर आता है, उसका महामारी चक्र बताया था। लेकिन 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें दिन तक वो अगर संभोग प्रक्रिया मैथुन प्रक्रिया कौन सी मैथुन प्रक्रिया नहीं करती है, संभोग नहीं करती है, तो ये विधि काम आती है। फिर हम देखें आंतरिक मैथुन का मतलब है जब एक दंपति का मतलब होता है एक जोड़ा का मतलब होता है, एक होता है माता और एक होता है महिला और एक होती है पुरुष। इस दंपति का जोड़े का मतलब ये होता है दंपति का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये आंतरिक मैथुन, इसके अंदर जब माता पुरुष और महिला दोनों का क्या है, संभोग प्रक्रिया होती है। संभोग प्रक्रिया के दौरान जब नर क्या करते हैं, जब नर अपने शिश्न को मादा की योनि में डालता है, तब उसके अंदर वो जो मेथड है, वो प्रक्रिया जो है मैथुन संभोग जो है वो करता है। लेकिन उसके बीच क्या होता है, जब उसकी जो लास्ट प्रोसेस आ जाती है, लास्ट स्टेज आ जाती है, जब वो वीर्य सेचन मादा की योनि में वीर्य सेचन करने ही वाला होता है, लेकिन उस टाइम क्या है, वो उस वीर्य सेचन को मादा की योनि में नहीं डाल के वो इस वीर्य सेचन को बाहर डाल देता है, उसे हम आंतरिक मैथुन कहते हैं, जिससे क्या है, मादा के अंदर निषेचन जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन देखो एक चीज़ बताना है यहाँ पे कि इसके अंदर ये स्टेज होती है, इसके अंदर 13वें 11वें 10वें 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें दिन तक, कि इसके अंदर जो निषेचन है वो बहुत ज़्यादा संख्या में हो सकता है, निषेचन होने की बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में चांस होते हैं, इसलिए इस विधि को अपनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम देखें स्तनपान अनावर्तन। स्तनपान यानी
एमेनोरेशिया, है ना। इसका मतलब होता है कि स्तनपान अनावर्तन का मतलब होता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे देती है, जन्म देने के बाद वहाँ से शुरू होता है, जन्म से लेके प्रसव तक। प्रसव कब तक होता है? 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6 महीने तक, 6 महीने तक उसका प्रसव चलता है। ऐसा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ तक ये जो है 6 मंथ तक उसका प्रसव जो है, प्रोसेस जो है, प्रसव जो है वो चलती रहती है। जब वो एक माँ को एक बच्चे को स्तनपान करवाती है, दूध पिलाती है एक माँ, तब तक वो जो प्रोसेस है, जब तक वो बच्चा कुछ खा ना ले, कुछ पी ना ले, जैसे बाहर का खाना खाना, पीना, कुछ पानी पीना और कुछ भी खा सकता है, पर वो प्रोसेस नहीं होती है, वो बच्चा उसे खा नहीं सकता। जब तक वो माँ है वो उसको दूध पिलाती है तब तक वो नहीं खा सकता। जैसे 6 मंथ तक वो माँ एक पर्टिकुलर, और एक बात है कि जब तक वो माँ है ना एक बच्चे को क्या है दूध पिलाती है, तब तक उसके अंदर माहवारी चक्र, जो अनावर्तन चक्र जो होता है, और वो जो चक्र होता है, टाइम पीरियड, वो है ना वो नहीं होता है उसके अंदर। 6 मंथ तक नहीं होता, जन्म से लेके, और 6 मंथ तक नहीं होता। 6 मंथ एक बच्चा जो जन्म देती है, बच्चे या शिशु, जिसको भी शिशु को जन्म देती है, उसके 6 मंथ तक वो क्या है माहवारी चक्र में नहीं आती है, उसके अंदर वो माहवारी चक्र नहीं होता। अगर उस दौरान, उस 6 मंथ और 1 से लेके 6 मंथ तक वो क्या है संभोग प्रक्रिया करती है, संभोग प्रक्रिया करती है, तब उसके अंदर जो है वो, अगर ये माहवारी चक्र ही नहीं आएगा, जैसे माहवारी चक्र ही नहीं आएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, जो वो वीर्य अगर मादा की योनि में चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर वो मादा निषेचन करती है या मादा जो है क्या करती है, संभोग प्रक्रिया करती है, तब उस संभोग प्रक्रिया के दौरान निषेचन हो भी जाता है, तो भी उसके अंदर माँ है जो प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 6 मंथ तक जो माहवारी चक्र जो होता है वो बंद रहता है। एक मादा में, महिला के अंदर 6 मंथ तक जब प्रसव को जन्म देती है, 6 मंथ तक वो जो प्रसव है 6 मंथ तक चलता रहता है, तो उसके अंदर माहवारी चक्र नहीं आता है। इस दौरान इस स्तनपान अनावर्तन को अपनाया जाता है। यहाँ तक पढ़ते हम, फिर हम कल पढ़ेंगे रोधक और रसायन और आयुडी और गर्भ निरोधक और अंतरोपण। देखो निरोधक क्या होता है? निरोधक होता है, एक तो होता है डोल्ट, एक होता है टॉप और एक होता है गर्भाशय निरोधक, ठीक है। ये होती है जिसके अंदर इसके अंदर जो ज़्यादातर होते हैं निरोधक, सबसे पहले हम देखें तो चलो ठीक है कल पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।